राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण किस आधार पर तय किया हाईकोर्ट। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का समय देते हुए तलब किया डेटा, फिलहाल रोक से इनकार। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% 37 आरक्षण किस आधार पर तय किया। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 6 हफ्ते का समय देते हुए डेटा भी तलब किया है। हालांकि इस एक्ट पर तत्काल रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। देहरादून निवासी भुवन सिंह सहित अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 2017 में इस मामले पर अहम फैसले देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार का और आंदोलनकारियों को आरक्षण नहीं दे सकती क्योंकि राज्य के सभी नागरिक राज्य आंदोलनकारी थे। इस आदेश को राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी। अब सरकार ने आरक्षण देने के लिए 18 अगस्त 2024 को कानून बना दिया, जो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इसका विरोध करते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नई आरक्षण नीति तय करने का आदेश दिया। वर्तमान में राज्य की परिस्थितियां बदल गई हैं, उसी को आधार मानते हुए राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2024 को आरक्षण संबंधी कानून बनाया। इसी आधार पर लोक सेवा ने पद सृजित किए। मुकेश बोरा ने अब अग्रिम जमानत की लगाई मोहर। 5वें राज्य खेल का आगाज करेंगे सीएम धामी। 5वें राज्य खेल शुक्रवार से शुरू होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मनोज सरकार स्टेडियम में इसका विधिवत शुभारंभ कर सकते हैं। यहाँ पुरुष महिला वर्ग की कुल 14 खेल स्पर्धाएं होंगी। इसमें हॉकी, फुटबॉल, जूडो, कबड्डी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन आदि खेल संबंधित हैं। नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, 6 लोग गिरफ्तार। 500 रुपये की 2.25 लाख के नकली नोट बरामद। हरिद्वार नकली नोट छापकर मार्केट में चलाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए रानीपुर थाना पुलिस ने 2 सगे भाइयों सहित 6 को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे में से 2,25,000 के 500 के नकली नोट बरामद हुए हैं। नोट छापने में इस्तेमाल 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर व अन्य उपकरण के अलावा 2 बाइक और 5 मोबाइल बरामद हुए। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा करेंगे बहाल, हर वादा होगा पूरा। पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा, कश्मीर के युवाओं को फिर से हो रहा है लोकतंत्र पर भरोसा। कुंवारी और बोरबलड़ा को मिलेगी यूपीसीएल की बिजली। दनिया में मिनी स्टेडियम, पनवनवाला में बनाया जाएगा बहुमंजिला पार्किंग। नाबालिग से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, अस्पताल में मृत शिशु को दिया जन्म। अल्मोड़ा के राजस्व पुलिस क्षेत्र में एक सुदूर गांव में एक नाबालिग ने दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब महिला गर्भवती हुई। अल्मोड़ा में अब भी 11 सड़कें बंद, जरूरी सामान की आपूर्ति प्रभावित। मोहान रानीखेत मोटर मार्ग पर आवाजाही बार बार हुई है बाधित। 2 दिन में सभी सड़कें खुलवाएं, बोले अजय टम्टा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, सभी डीएम को दिए निर्देश। केंद्रीय सड़क और राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने कुमाऊं समेत पूरे प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने सभी डीएम को 2 दिन के अंदर सभी सड़कें पूरी तरह खोल देने और जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए समुचित संसाधन लगाने के निर्देश दिए हैं। भूस्खलन से गिरी दीवार को शीघ्र बनाए, बोले नैनवाल। रानीखेत डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने उप जिला चिकित्सालय रानीखेत पहुंचकर अधिकारियों को भूस्खलन से गिरी दीवार को शीघ्र बनाने के निर्देश दिए। 27 सितंबर को धरना देंगे पूर्व स्पीकर कुंजवाल। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने लमगड़ा क्षेत्र की 2 पंपिंग पेयजल योजनाओं का स्वरूप बदलने का आरोप लगाते हुए 27 सितंबर को धरने की चेतावनी दी। जल निगम के सीईओ को लिखे पत्र में कहा कि लमगड़ा में 2 पेयजल पंपिंग योजनाएं निर्माणाधीन है। आरोप है कि इनके निर्माण में अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं और उन्होंने कहा कि कपकोट लमगड़ा ग्राम समूह में पंपिंग योजना का मूल स्रोत पर आईबीएल पंपिंग हाउस बनना था। सत्ता पक्ष के दबाव के कारण ऐसे स्थान पर परिवर्तित कर दिया गया जहां पर गर्मियों में पानी नहीं के बराबर रहता है। वहीं फड़का, भांगा देवली व मोतिया पाथर पंपिंग योजना का निर्माण प्रारंभ हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अब भी पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। ये सीलन कहीं मरीज को और बीमार न बना दे।
महिला अस्पताल के वार्डों की दीवारों की सीलन के बीच भर्ती हो रहे हैं रोगी। पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए पहाड़ से उतरना पड़ता है। जिला अस्पताल बागेश्वर में लिथोट्रिप्सी मशीन नहीं होने से परेशानी। अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों से चिकित्सक मरीजों का उपचार कर रहे हैं। अस्पताल में लिथोट्रिप्सी मशीन नहीं होने के कारण मरीजों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है, बोले बागेश्वर के प्रभारी सीएमएस। जीआईसी गैरखेत में प्रवक्ता के सभी पद रिक्त। अतिथि शिक्षक भी पूरे नहीं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विषयों की पढ़ाई में आ रही हैं दिक्कतें। सीडीपीओ और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता समेत 4 अटैच वायरल वीडियो के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। मामले में विस्तृत जांच की संस्तुति करते हुए डीएम को सौंपी रिपोर्ट। डीएम ने छात्रों से पूछे सपने और लक्ष्य। जिले में स्वयं मेर लक्ष्य कार्यक्रम का शुभारंभ बालिकाओं की प्रतिभा निखारने के लिए किया गया। बागेश्वर में डीएम आशीष भटगाई ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिले में स्वयं मेर लक्ष्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। बागेश्वर डीएम ने जल संसाधन, जल निगम और सिंचाई विभाग की योजनाओं के कार्यक्रमों की समीक्षा की। जल जीवन मिशन के पेयजल संयोजना जियो टैगिंग में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। बागेश्वर डिपो की 2 बसें खराब। बागेश्वर डिपो की 2 बसें खराब होकर खड़ी हैं। बसों की कलपुर्जे मरम्मत के लिए काठगोदाम भेजे जा रहे हैं। डिपो की 15 में से 14 बसें ऑन रोड हो गई थी। हालांकि पुरानी बसों को खराबी आने के कारण समय समय पर परेशानी बढ़ रही है। कपकोट नगर पंचायत में खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत शुरू। बदहाली पुराने उपकरणों के सहारे कैसे होंगे नए प्रयोग। बागेश्वर में बीडी पांडे परिसर की विज्ञान प्रयोगशाला में 4 साल से नहीं पहुंचे उपकरण। समस्याओं का हल नहीं होने पर भड़के पंचायत प्रतिनिधि। क्षेत्र पंचायत सल्ट की बैठक में छाई शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के मुद्दे। टैक्सी चालकों ने किया प्रदर्शन। बागेश्वर में लोकसभा चुनाव में अधिग्रहित वाहनों का 5 महीने बाद भी भुगतान नहीं होने से वाहन चालकों में रोष है। रामघाट टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने टैक्सी चालकों के साथ कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। 7 विद्यार्थियों को 35,000 की छात्रवृत्ति बांटी। भिकियासैंण अल्मोड़ा भिकियासैंण के अंतर्गत जीआईसी पाली में आयोजित मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में 7 मेधावियों को 35,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सेवानिवृत्त कर्नल सत्येंद्र नेगी की और विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कर्नल नेगी सुमन मेहरा और कमांडेंट हरीश मेहरा, पुष्कर धामी, उमा नेगी कक्षा 6 से 12 तक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी ओमिशा सागर, प्रियांशी, लक्षिता, नियति शर्मा, हिमांशु पालीवाल, पीयूष नेगी, भारती को छात्रवृत्ति और ट्रॉफी प्रदान की। सड़क के लिए ग्रामीणों को ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। गैराड़ सिमाल भैरू चौबट्टा सड़क के निर्माण की मांग के लिए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा की कंचन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन का खिताब। मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ती है चिंता का विषय बोले प्रोफेसर सतपाल। हैप्पीनेस लैब में हाउ टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ पर 4 दिनी कार्यशाला शुरू। अल्मोड़ा एसएसजी परिसर के मनोविज्ञान विभाग में स्थापित हैप्पीनेस लैब में हाउ टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। खो खो में पैसिया और जाली खान अव्वल। 50 मीटर दौड़ में बबली और जगदीश प्रथम। ताइक्वांडो में चंद्रकला, नेहा और सुनीता अव्वल। 7 देश कर रहे हैं यूपीआई का इस्तेमाल। कुल डिजिटल लेनदेन का 45% भारत में। विकसित भारत का लक्ष्य पाने में अपनी भूमिका निभाए बैंक। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के एजेंडे को बढ़ाने में बैंकों को अहम भूमिका निभानी होगी। इससे हम सपने को हासिल करने और तेजी लाने में सफल होंगे। बैंकों के बुनियादी ढांचे क्षेत्र को सशक्त करने और रफ्तार देने, एमएसएमई को कर्ज मुहैया कराने, बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को इसे दायरे में लाने और बीमा पहुंच बढ़ाने में मदद करनी होगी। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यूपीआई की लोकप्रियता देश में नहीं बल्कि देश विदेश में भी लगातार बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस समय 7 देशों
यूपीआई भुगतान व्यवस्था इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस और यूएई शामिल है। आने वाले समय में कई अन्य देश भी यूपीआई का विस्तार होगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में के विकास के लिए 10 वर्षों के लिए व्यापक सुधार, बोले पीएम। अमेरिकी ब्याज दर में कटौती से भारत में विदेशी निवेश पर नहीं होगा असर। सेंसेक्स नए शिखर पर, फिर भी 2.25 लाख करोड़ की लगी चपत। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के 4 साल से अधिक समय बाद भी नीतिगत दर में कटौती से बृहस्पतिवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी दर्ज की। दूरसंचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, भरना ही पड़ेगा बकाया। वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल ने राहत के लिए किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख। कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे व एजेंडा एक, राहुल के साथ खड़े शाह। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया 370 और 35A पर कांग्रेस ने समर्थन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर कांग्रेस नेशनल कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अनुच्छेद 370 और 35A पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान में यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडे एक जैसे। अग्निवीरों को पक्की सरकारी नौकरी, महिलाओं को हर माह 2100 मिलेंगे। रोहतक, भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना 20 सूत्री संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बृहस्पतिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र में किया, जिसमें हर माह महिलाओं को 2100 रुपये व अग्निवीर को पक्की नौकरी देने का वादा शामिल है। नड्डा ने कहा कि भाजपा में संकल्प पत्र में शामिल करते हुए महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और सैनिकों सहित सभी वर्गों को ध्यान में रखा है। उद्योग, सड़क, रेलवे, किसान, स्वास्थ्य, कृषि, खेल व ओबीसी को संकल्प पत्र में विशेष तौर पर जगह दी है। भाजपा ने 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में किए सभी वादों को पूरा किया। पिछले 10 साल में प्रदेश में साफ फर्क देखा जा सकता है। चेन्नई में लाडो का धमाल, अश्विन का छठा शतक, जडेजा के साथ टीम को संभाला। दिलीप ट्रॉफी में शाश्वत ने नाबाद शतक से भारत ए की वापसी कराई। मालविका ने राष्ट्रीय मंडल खेलों की चैंपियन कुश्ती जीती। नागल ने भारत की ओर से खेलने के लिए मांगे थे 42 लाख रुपए। घर में नहीं जीता मैनचेस्टर सिटी, इंटरनेट ड्रॉ पर रोक।